साई भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी सासू माँ भानुमति जी को श्री साई बाबा जी की कृपा से कई अलौकिक स्वीय अनुभव प्रकट हुए। वो दिव्य अनुभव आप सभी लोगों से मैं उन्हीं की बातों में बांटना चाहती हूँ। ओम साई राम। साई बाबा ने अनेक बार मुझे गीतों के माध्यम से संदेश दिए। कई बार उन्होंने मुझे गीत सुनाए जिनमें गहरी बातें छिपी थी। एक गीत मुझे स्पष्ट सुनाई दिया, भक्त भवमुक्त तेरे बोल ही काफी है, मेरी राह में चल। इन गीतों के माध्यम से बाबा ने मुझसे बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ समझाया। हर साल मैं शिरडी जाती थी। हर यात्रा में बाबा स्वयं किसी न किसी रूप में मेरे साथ रहते, कभी संकेतों से, कभी दर्शन से। वो मेरे मन के प्रश्नों के उत्तर हमेशा किसी रूप में दे देते। कई बार बाबा मेरे सामने किसी रूप में प्रकट हुए। उन्होंने मेरे हाथों से पादुका पूजन करवाया। हमने 108 पादुकाओं से पूजा आरंभ की थी। आज तक हजारों बार यह पूजा हो चुकी है। शारीरिक शक्ति न होते हुए भी बाबा ने मुझे शक्ति दी। हर कदम पर उन्होंने अर्थ और संदेश समझाए। कई बातें जो हमें कभी पता नहीं थी, बाबा ने अनुभव के माध्यम से बताई। कभी कभी मुझे लगता, कितने जन्मों के बाद ऐसा सौभाग्य मिला है। फिर भी मैं यही चाहती हूँ कि और लोग भी इस मार्ग पर चले और बाबा की कृपा से मुक्त हो। इसीलिए मैं हमेशा बाबा के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करती हूँ। एक बार जब मैं बॉम्बे में अपने बेटे प्रसाद के साथ थी, एक व्यक्ति आया और बोला, माँ जी, सुना है बाबा आपको दिखाई देते हैं। आप इतनी श्रद्धा से पूजा करती हैं, क्या आप जान लगाकर हमें भी बाबा के दर्शन करा सकती है? मैंने कहा, बाबा जब चाहेंगे तभी दर्शन देंगे। हम मांग नहीं सकते, सिर्फ प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। उसी दिन रात को मैंने ध्यान करने का निश्चय किया। प्रसाद दूसरे कमरे में था। मैंने बाबा से कहा, बाबा, आपने वचन दिया था, ये व्यक्ति आपसे दर्शन मांग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ध्यान करते समय मुझे लगा किसी ने पीछे से ताली बजाई। फिर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जो प्रसाद के कमरे की ओर जा रही थी। तभी एक गीत सुनाई दिया, विभूति आ रही है इस गली में। मुझे लगा शायद ये मेरा श्रम है, मेरा भ्रम है। फिर एक रात लेटे लेटे मन में विचार आया, द्वारका जाना चाहिए। कुछ ही क्षणों में मेरी आंखों के सामने द्वारका का दृश्य आ गया। छोटे छोटे गोपालक बच्चे खेलते दिखाई दिए। उसी समय एक आवाज आई, कब तक यूं लेटी रहोगी? तुम्हें अभी बहुत कुछ लिखना है। मैं चौंक कर उठी। दूर से कोई मीठा गीत सुनाई दे रहा था, गोविंद आ रहा है। मैं डर गई और प्रसाद को बुलाया। वो मेरे पास बैठा और वही गीत हम दोनों ने सुना। धीरे धीरे कृष्ण, गोपिकाएं, द्वारका, ये सब दृश्य मेरी आंखों के सामने आने लगे। मैंने माँ यशोदा को रोते देखा और मैं भी अपने आप को यशोदा जैसा महसूस करने लगी। फिर ये गीत सुनाई दिया, बालक कहाँ है माँ, नंद बालक कहाँ है माँ। मुझे लगा कृष्ण मुझे छोड़कर जा रहा है, वो बिना दूध पिए चला जाएगा। उस पीड़ा में मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा ने कहा, जिस भाव से यशोदा ने कृष्ण को देखा था, वही दृष्टि और वही ऊर्जा आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने राधा को कृष्ण की खोज में भटकते देखा और वो समय एक और गीत सुनाई दिया, कन्हारा यशोदा तनयुनी कन्हारा,
बाबा कह रहे थे, तुम भी उसी समय की आत्मा हो। फिर उन्होंने कहा, द्वारका में गोपिका कुंड है, वहाँ प्रेम की धारा बहती है। तब मैं द्वारका नहीं गई थी, फिर भी मुझे ये गीत सुनाई दिया। प्रेम को दूरी नहीं, मेरी प्रेम को कोई सीमा नहीं। बाबा बोले, साई को पाओ, आनंद को खोजो, हर कदम पर साई का प्रकाश तुम्हारे साथ है। वो ही आनंद दीपक है। भले ही दूरी हो, लेकिन बाबा का प्रेम हर पल मुझ तक पहुंचता है। उनका संदेश हर गीत में, हर दृष्टि में मिलता है। और आज भी जब तक बाबा शक्ति देंगे, मैं उनकी सेवा, लेखन और संदेश का कार्य करती रहूंगी। मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ, हे बाबा, मैं एक असहाय बालिका हूँ, मुझे पालन करो और मुझे आत्मबोध प्रदान करो। ये अनुभव मेरे नहीं, बाबा की कृपा के हैं। जो सुनता है उसमें भी भक्ति का दीप जल उठे। ओम साई राम। ओम साई, श्री साई, जय जय साई, सर्वम श्री साई नाथार्पणमस्तु।